नमस्कार। एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू करूं। द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इनटू इनसाइट। यानी कि बिजनेस में आपका एम ये होना चाहिए कि डेटा को देखकर उससे डेटा ड्रिवन इनसाइट्स मिले, जिसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की तरह आप यूज कर सकें और इन इनसाइट्स को निकालकर उससे इंप्रूवमेंट्स लाएं। मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। मैंने ये वीडियो इस गोल्डन स्टेटमेंट से क्यों शुरू की? क्योंकि इंफॉर्मेशन और इंसाइट की पावर को समझना बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है और यही सिखाएगा हमारा ये नया स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑन मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च के तरीके समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि रिसर्च आखिर होती क्या है। आसान भाषा में अगर कहें तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी विषय पर नॉलेज गेन करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, चाहे वो प्राइमरी तरीके से आप रिसर्च करें या सेकेंडरी तरीके से आप रिसर्च करें, और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। उसे स्टडी करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और फिर आउटकम्स को आप प्लान करते हैं। तो रिसर्च की मदद से ही आप अपनी टारगेट मार्केट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कंपटीशन के बारे में और आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके कंज्यूमर्स आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस या फिर मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और आपको जानना है कि कस्टमर की नीड क्या है या उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स आपको मार्केट रिसर्च के माध्यम से मिल जाते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं। और क्या है वो फायदे? पहला, फाइंडिंग आउट हु योर पोटेंशियल कस्टमर्स आर। जितनी ज्यादा जानकारी आपको अपने कस्टमर के बारे में होगी, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन कर पाएंगे, उन्हें मार्केट भी कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन जैसे कि बाइंग हैबिट्स क्या है, उनकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, कब पैसा खर्चते हैं, कैसी कम्युनिकेशन उन्हें पसंद आती है, ये सब गैदर हो सकता है मार्केट रिसर्च से। दूसरा, ऑब्टेनिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर करंट कस्टमर। सिर्फ पोटेंशियल की ही जानकारी नहीं चाहिए आपको, मार्केट रिसर्च से आप करंट कस्टमर की भी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी सेल्स को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और ब्रांड लॉयल्टी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा, डिटरमिन हाउ इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन विल बी। मतलब मार्केट रिसर्च से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसकी मदद से आप इफेक्टिव और एविडेंस बेस्ड यानी डेटा ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से आप समझ जाते हैं कि प्राइस चेंज से आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसे अफेक्ट हो सकती है, किस तरह की एडवर्टाइजिंग आपके कस्टमर को अपील कर रही है, कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है कस्टमर तक पहुंचने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से जुड़े आपको एक अच्छे और सही डिसीजंस लेने के लिए मदद करती है। फिर चौथा है डिफाइनिंग अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन गोल। जो होता है आपका प्रोडक्शन जो बिजनेस में हो रही होती है या इनोवेशन आप जो कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट रिसर्च से आप अपने फ्यूचर सेल्स को भी प्रेडिक्ट करते हैं। इससे आप ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट इनोवेशन की जरूरत है और कहां डिमांड बढ़ सकती है। फिर आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टिकल्स इन बिजनेस। मतलब इतना ही नहीं, मार्केट रिसर्च की जो स्ट्रैटेजीज है वो मदद करती हैं आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, जैसे कि कम सेल होने की वजह क्या हो सकती है। क्या ये वजह प्राइसिंग है, क्या ये वजह कंपटीशन है, क्या ये वजह आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी है, या फिर आपके स्टोर पे या जिस स्टोर में आपका प्रोडक्ट पड़ा है उस पर कस्टमर को मिलने वाला ट्रीटमेंट है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप फर्दर एक्शन ले सकते हैं, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए एक कारण मिल जाता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आपने रिसर्च किया, आप रिस्क असेस कर सकते हैं कि ये रिस्क बिजनेस में आ सकते हैं और इनको मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज आप पहले ही बना सकते हैं। और बिजनेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने छोटे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च आपको गाइड कर सकता है कि आपको कब एक्सपेंशन करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप करने चाहिए, कब करने चाहिए, या और भी किसी तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। उन डिसीजंस के लिए भी मार्केट रिसर्च फायदेमंद होता है। फिर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज ऑफ कंपेटिटर्स। भाई, कंपटीशन पर एक्सट्रीम फोकस नहीं, पर उनकी हर चाल और स्ट्रैटेजी पर नजर जरूर होनी चाहिए। जैसे कि कस्टमर किसी पर्टिकुलर कंपटीटर को प्रेफर करते हैं,
क्यों कर रहे हैं, कैसे आपके कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। इस तरह की जानकारी से ना आप अपनी स्ट्रैटेजीज को उनसे बेहतर बना सकते हैं और उनसे आगे भी निकल सकते हैं। फिर डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट। जब आपको मार्केट कंडीशन की जानकारी होती है ना, तो आप अपॉर्चुनिटीज का भरपूर एडवांटेज ले पाते हैं। जैसे कि अगर मार्केट अंडर सर्विस्ड है तो आप इस बात का फायदा उठा सकते हैं और ओवरऑल मार्केट में ये चेंज लाके उसको स्पॉट कर सकते हैं। पर अहम सवाल ये है कि मार्केट रिसर्च करना कैसे है। इसे करने के ना दो मुख्य तरीके होते हैं। प्राइमरी रिसर्च, जिसे आप फील्ड रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें आप इंटरव्यू, सर्वे, पोल्स की मदद से रिसर्च करते हैं, यानी डायरेक्ट एंड कंज्यूमर से फीडबैक लेते हैं या नॉलेज लेते हैं। और सेकेंडरी रिसर्च, जिसे आप डेस्क रिसर्च भी कहते हैं, मतलब आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, किताबें, दूसरे पब्लिक सोर्सेज की मदद से रिसर्च करते हैं। ये दोनों तरीके हमने ना अपनी आगे की वीडियोस में बहुत विस्तार में समझाए हैं, और वो भी टेम्पलेट्स के साथ। एक नजर अब डालते हैं कि हम आपके लिए इस कोर्स में कौन से टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो कोर्स की शुरुआत हमने की है मार्केट रिसर्च का पूरा प्रोसेस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर कंज्यूमर बिहेवियर के फंडामेंटल्स, यानी कि कैसे आप कस्टमर बिहेवियर को इवैल्यूएट कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च वहां कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर के डिसीजन प्रोसेस क्या होते हैं, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया है। साथ ही स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में किस तरह की मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। हमारा अगला टॉपिक रिसर्च फॉर सेल्स, मतलब फाइंडिंग पोटेंशियल अपने सेल्स में, मार्केट ट्रेंड्स कैसे स्टडी करने हैं, सेल्स फोरकास्ट कैसे होते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। रिसर्च ऑन कंपटीशन, यानी कंपटीशन को मार्केट रिसर्च से कैसे स्टडी करें, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेस के बारे में कैसे जानकारी हासिल करें, मार्केट की सेगमेंटेशन क्या होती है, ये सभी टॉपिक्स पर चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज से जुड़ी रिसर्च के विषय में भी बताएंगे, जैसे कि एबी टेस्टिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या होता है, पैकेजिंग डिजाइन रिसर्च क्या होती है। साथ ही आपको प्रमोशन के लिए किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग मीडिया कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेल्स टेरिटरी कैसे एस्टैब्लिश होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसी रिसर्च होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का डिजाइन क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ट्रांसपोर्ट के मेथड, कॉस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए। फिर हम आपको रिसर्च ऑन प्राइसेस, जैसे कि डिमांड की इलास्टिसिटी, परसीव प्राइस क्या होता है, कॉस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, इन सभी टॉपिक्स को विस्तार में समझाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च, यानी रूरल मार्केट में किस तरह की मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, वो अर्बन मार्केट से कितनी अलग होती है, वहां के कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा होता है, इसके बारे में पूरी डिस्कशन है। रिटेल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जो भी बहुत बड़े सेक्टर हैं, वहां किस तरह की मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, कितने प्रकार के रिटेल शॉपर्स होते हैं, स्टोर सेटअप करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब डिटेल्स आपको इस मार्केट रिसर्च की कोर्स की वीडियोस में मिलेगी। और इस कोर्स को खास आपके लिए डिजाइन किया है हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जो कि MERI कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही वो एक ऑथर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट भी है। कोर्स में दूसरे प्रोफेसर हैं मीना वर्मा, जो बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इन्हें 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनीज की रिसर्च और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में। तो देर किस बात की है, आइए चलिए शुरू करते हैं आपके साथ ये नया और अनोखा कोर्स, जिसे देखने के बाद हमारा ये दावा है कि ना सिर्फ आप मार्केट रिसर्च के बारे में सारी जानकारी तो हासिल कर ही लेंगे, बल्कि उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे और उसकी जो नीड है ये समझ पाएंगे अपने बिजनेस को बेटर और इंप्रूव करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।